ये है जी आदिल शाह ट्रांसपोर्ट कंपनी का बुकिंग ऑफिस, जो एक दुकान में बना हुआ है छोटी सी। ये वेटिंग रूम है जेंट्स के और लेडीज़ के, और ये जगह है मेन सोराब गोट। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये फेडरल बी एरिया की तरफ से आके अगर आपको गुलशन इकबाल जाना है तो ये फ्लाईओवर है। ये जो सामने ट्रैफिक आ रही है सामने से सड़क, एक तो सीधी ऊपर फ्लाईओवर पे जा रही है जो राशिद बिनास रोड बन जाएगी और टूवर्ड्स गुलशन एंड जौहर, और अगर आप उस तरफ जाएं तो ये न्यू कराची की तरफ जाती है सड़क, फेडरल बी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद फिर न्यू कराची और नागन चौरंगी वगैरह। ये सामने है आपके सुपर हाईवे M9 जो टूवर्ड्स हैदराबाद उस तरफ जा रही है। आदिल शाह का जो बस स्टैंड है ये कराची बस टर्मिनल पर नहीं है, जो कि थोड़ा आगे जाकर है। इन्होंने अपना यहाँ यहीं ऑफिस बनाया हुआ है, और यहाँ जो है ये इनकी एक ही बस या दो बसें यहाँ खड़ी होती हैं, इसी जगह पर ये पार्किंग करते हैं, विच इज़ वेरी वेल क्रूड। या ऐसा कोई बस स्टैंड नहीं होता। ये इस पर कराची की तरफ से रवां दवां है ट्रैफिक, आप देख सकते हैं किस कदर रश है। टाइम हो रहा है इस वक्त शाम के 6:40, और लोग अपने दफ्तरों से, कारोबार से, जॉब से वापस जा रहे हैं। उसमें कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी है, बसेस भी चल रही हैं। तो दिस प्लेस इज़ ऑलवेज बसलिंग विद वेरी हैवी ट्रैफिक जैम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, स्पेशली इन द इवनिंग। यस ओके दोस्तों, कराची से मुल्तान जाने वाली आदिल शाह की यूटोंग नोवा बस आ चुकी है। इसकी रवानगी का टाइम इस पे बस पे लिखा हुआ है शाम 7 बजे, और ये आदिल शाह की बस है। ये कार्गो होल्ड है। इट्स अ 2x2 कन्फिगरेशन जिसमें तकरीबन 49 सीट्स हैं, और यहाँ ऊपर ये रैक है लगेज के लिए। पीछे 5 सीटें हैं जो एक साथ हैं। इमरजेंसी एग्ज़िट है। ये हैमर लगी हुई है। लाइटिंग कुछ इस वक्त देखते हैं रात को क्या होगा। सीट के पीछे जो है वो ट्रे है, फुटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर बस व्लॉग। शाम के हो रहे हैं 6:45 और दिन है आज जुमे का। मेन कराची बस टर्मिनल पर नहीं हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ जिस बस से वो कराची बस टर्मिनल से नहीं चलती, उनका अपना अलग एक स्टॉप है। तो मेरा आज का सफ़र आपके लिए है कराची से मुल्तान तक, और मैं जिस बस में सफ़र करूँगा उसकी मुझे बहुत रिकमेंडेशंस और बहुत डिमांड और रिक्वेस्ट आई थी तो अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से। तो मैंने कहा कि मैं उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करूं, अपने लिए भी तजुर्बा करूं और आपसे भी शेयर करूं। तो ये मेरे पीछे खड़ी हुई है बस। मैं आज ट्रैवल करूंगा आदिल शाह की बस में। दिस इज़ द बस। अनफॉर्चुनेटली इस बस में जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिला, यानी कि इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। सीटों के पीछे LED LCD जो होती है वो नहीं लगी हुई। सफ़र का पहला हिस्सा कराची से मुल्तान है जो आपसे इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। मुल्तान पहुंचकर आपको बताऊंगा कि मेरा अगला जर्नी किधर का है और कैसे है, और फिर आगे की मज़ीद व्लॉग्स जो आप अगली आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। तो ये व्लॉग है कराची टू मुल्तान आदिल शाह कोच में। 7:02 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कैप्टन साहब हैं अज़हर भाई, अज़हर नाम है ना? सॉरी, फ़याज़ भाई। हमारा ये सफ़र कितने देर का होगा? कोशिश तो हमारी होती है 12 घंटे में, इंशाल्लाह 11:30-12 घंटे पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह सुबह 7 बजे के बाद किसी वक्त भी पहुँच जाएंगे। जी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। ये यूटोंग का लोगो है, ओरिजिनल यूटोंग नोवा। ये सारे कंट्रोल्स इधर हैं। ये LED है, ये 6+1 मैनुअल गाड़ी है, ये साउंड सिस्टम है। तो चलें, ये मेरी सीट है 2 नंबर। यूटोंग बसेस का ये AC वेंट्स हैं।
ये एक कैमरा लगा हुआ है, दूसरा कैमरा लगा हुआ है, सामने सनशेड है, एक एलईडी लगी हुई है, उसके बराबर में क्लॉक है, इमरजेंसी डोर है, और ये मेरे ख्याल में इनका फ्रीज़र है, ये फ्रिज है। फ्रंट सीट पे फुट रेस्ट नहीं होता किसी बस में, और चूँकि आगे सीट नहीं होती तो वो फोल्डिंग ट्रे भी नहीं होती, तो फ्रंट सीट के लिए ये इस तरह की एक ट्रे टाइप है, और ये 2 ग्लास होल्डर्स हैं। अच्छा, ये पुश बैक सीट का ये वो है लीवर है, इससे हम पीछे थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है। कर्टन्स हैं रेड कलर के, ऊपर एसी 2 एसी वेंट्स हैं, रीडिंग लाइट है, कॉल बटन है, और ये वो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का माइक्रोफोन। अच्छी सिंपल बस है। आज कराची में दिन भर तो धूप रही, आसमान नीला था, लेकिन शाम होते ही बादल आ गए हैं और हवा, बहुत तेज़ हवा इस वक्त, मगरिबी हवा चल रही है। ये पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है। तरबूज का शरबत का ठेला भी लगा हुआ है, उसी के बराबर में नारियल भी रखे हुए हैं। बाकी ये बेंचेस लगी हैं, ये मेरे ख्याल में 8 बजे वाली या कोई और बस जो है उसके मुसाफिर। 7:15 पे सोराबगोड़ से गाड़ी ने मूव करना शुरू किया। 15 मिनट लेट हो गए कुछ, अगेन वो वजह वही है जो आप सब मेरे पिछली वीडियोस में कमेंट्स में सुन चुके हैं, सवारियों के इंतज़ार में। तो 7:15 बजे हम आखिर निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के ट्रैफिक का एक नज़ारा आप भी देख लें सोराबगोड़ पर। पीक आवर्स हैं, ऑफिस से लोग निकले हैं, घरों को जा रहे हैं, वीकेंड भी स्टार्ट हो रहा है। ये हम इस वक्त कराची बस टर्मिनल के सामने से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर बसों के स्टॉप्स हैं, इधर फैसल मूवर्स है, कायनात है, बिलाल है और भी बहुत सारे, लेकिन आदिल शाह वालों का यहाँ नहीं है। आदिल शाह ने अपना अलग रखा हुआ है। और इत्तला ये अभी मिली थी मुझे जब मैं बात कर रहा था हसनात से कि 30 साल से इनका जो स्टॉप है वो यहीं है, और डिस्पाइट गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ एफर्ट्स के वो ये मूव हो जाएँ बस टर्मिनल पर, लेकिन ये नहीं हुए। दूसरी तरफ जो है हम सोराबगोड़ के यहाँ स्टॉप्स हैं कोयटा जाने वाली बसों के ज़्यादातर, और भी शहरों के लिए चलती हैं, सिर्फ कोयटा के लिए। लेकिन ये बसें खड़ी हुई हैं। अद्दे निगाह तक बसें ही बसें हैं सड़क के दूसरी तरफ। ये इनके ख़ुद के अपने बनाए हुए स्टॉप्स स्टैंड्स बन चुके हैं गवर्नमेंट की ज़मीन पर, या शायद अपनी ज़मीनें होंगी, लेकिन प्रॉपर बस स्टैंड्स नहीं है। लेकिन कराची बस टर्मिनल जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं कि जितने ट्रांसपोर्टर्स या ऑपरेटर्स हैं पूरे मुल्क में सफ़र करने वाली गाड़ियाँ बसों के लिए वो अकामोडेट कर ले, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जितना होना चाहिए था उतना तो है भी नहीं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि कल जब मैं टिकट लेने आया था ना इस बस का इनके ऑफिस में, तो मुझे जो सीट इस बस के लिए दी जा रही थी, अवेलेबल जो सीट थी वो थी सेकंड लास्ट रो में। वो तो मेरा कोई मूड नहीं था उसमें ट्रैवल करने का पीछे बैठकर। तो मैंने जो काउंटर पे जो बंदा बैठा था उसको मैंने कहा कि ज़रा 2 मिनट की बात सुनो। मैंने उसको अपने मोबाइल पर अपने वीडियोस दिखाई कि मेरा ये ट्रैवल जो है वो एक्चुअली व्लॉगिंग के लिए है और बस के रिव्यू और एक्सपीरियंस और को शेयर करने के लिए है। उस पर उसने कहा कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, आप ज़रूर वीडियो बनाइए, लेकिन सीट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा तो जो मकसद है वो तो कुछ और है। तो कहने लगा अच्छा 2 मिनट रुक के मैं कोशिश करता हूँ। देन ही सेड ओके, मैं आपके लिए सीट में कर देता हूँ। तो ही चेंज द सीट फ्रॉम रियर टू द फ्रंट। ये 2 नंबर सीट जो है मुझे इस तरह से मिली, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर था। आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट। तो थैंक यू वेरी मच आदिल शाह। तो
ये सफ़र इस वक्त जारी है M9 मोटरवे पर, सुपर हाईवे कह लें। मोटरवे तो नहीं है ये, मोटरवे कहीं से भी नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू कैन से इट इज़ एक्सप्रेस वे, क्योंकि मोटरवे वाले लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड और मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है इस रोड की। इट इज़ एन अपग्रेडेड सुपर हाईवे, जिसको आप एक्सप्रेस वे कह सकते हैं। बहरहाल इसका नाम है मोटरवे M9। ये कराची से लेकर हैदराबाद तक इसी पर हम सफ़र करेंगे, और ये सफ़र तकरीबन पौने 2 घंटे या 2 घंटे का होगा, हो सकता है उससे कम में कर लें। ट्रेन से यही सफ़र जो है वो कराची से हैदराबाद का 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो हम क्रॉस कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची, इसके वजह सामने से गुजर रहे हैं। इसकी मेन एंट्रेंस ज़्यादा लाइटिंग नहीं हुई हो रही। अच्छा, इस वक्त पीछे जो है ना कि बस में रेड और वाइट लाइट जो है वो जला दी गई हैं, पहले ब्लू थी। अभी बहरिया टाउन हमने क्रॉस किया तो यहाँ तक का सफ़र में मुझे एक चीज़ का यकीनन बहुत अंदाज़ा हो गया कि ये बस वाकई बड़ी कंफर्टेबल है, स्मूथ राइड है, और जो एक नई बसों का एक फ़ील होती है, मतलब होता है ना, पुरानी बस में आप सड़क बेशक अच्छी हो लेकिन अगर बस पुरानी है तो आपको मज़ा नहीं आता, ये एहसास हो जाता है। तो ये वाकई नई बस है, नई बसों मतलब अच्छी, relatively new bus, well maintained, and its run is very smooth. I can feel it. किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, चूँ चूँ चाँ चाँ कुछ भी नहीं है, which is a good thing। और ये इनके वो जो क्लेम है इनका, अभी जो हसनात बता रहे थे कराची में कि बसें जो हैं वो हर साल ये बदल देते हैं, पुरानी बसों को रिप्लेस करके नई ले आते हैं। अच्छा जी, अब हम पहुँचे हैं DHA सिटी के सामने से गुज़र रहे हैं। फ्लाईओवर के बाद आपको DHA सिटी का बहुत बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा। DHA सिटी। हैदराबाद जाने वाली रोड पर काम हो रहा है M9 पर, लेफ़्ट साइड पर आप देखें, जिसकी वजह से ये 3 लेन से 2 लेन हो चुकी है और कंजेशन ट्रैफिक का है। यहाँ तक तो हो चुका, यहाँ अभी होगा बाद में या नहीं होगा। लगा हुआ है ये बाहर की तरफ, कराची से मुल्तान, और जब मुल्तान से ये गाड़ी वापस आएगी तो इसको रिवर्स कर देंगे। ये मुल्तान से कराची का बता रहे हैं, और वहाँ से चलती है ये शाम को 5 बजे। आने वाली सड़क पर मुस्तकिल ट्रैफिक है, काफ़ी रश है, बेशुमार हर किस्म की व्हीकल मूवमेंट हो रही है। प्राइवेट कार्स हैं, बसें हैं, ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, दे ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स कराची। टाइम हुआ है 8:58। एग्जैक्टली 1 घंटा 45 मिनट में समझ लें कि हम अपने स्टॉप से जो निकले थे तो हैदराबाद टोल प्लाज़ा पहुँचे। टोल प्लाज़ा के बाद M9 मोटरवे का हो गया इख्तिताम, और इसके बाद आएगा जानशोरो टोल प्लाज़ा। उसके बाद फिर हम सक्खर तक जो है वो नेशनल हाईवे NH5 पर ट्रैवल करेंगे।
बिकॉज़ हैदराबाद से घर के दरमियान मोटरवे अभी सिर्फ कागजात पे है, प्लान में है, लेकिन उस पर काम पता नहीं शुरू हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अभी मोटरवे है नहीं। उस मोटरवे के बन जाने के बाद जो है डिस्टेंस और टाइम जो है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा। कराची से लाहौर जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे या 12-13 घंटे का रह जाएगा, और इसी तरह इस्लामाबाद जो भी 18 घंटे या 18.5 घंटे या 20 घंटे का है वो कम होकर 15-16 घंटे पर आ जाएगा। दैट मोटरवे इज़ वेरी मच नीडेड। कैबिन का ये सिचुएशन ये है, रेड लाइट्स जली हुई हैं। ये हो ये रहा है कि बस इंतज़ार कर रही है पैसेंजर्स का। शेड्यूल्ड स्टॉप नहीं है, डेजिग्नेटेड स्टॉप नहीं है, लेकिन पैसेंजर उठाने के लिए बस रुकी। कुछ बस के मुसाफिरान जो हैं वो एक खातून ने कहा कि वो शुगर की मरीज़ हैं कि वो जाना चाह रही हैं वॉशरूम। उसके बाद कुछ जेंट्स हजरात जो थे उन्होंने 2 या 3 लोगों ने कहा कि हम सिगरेट पीनी है, और बाहर ही खड़े हैं दरवाजे के पास बस के। ड्राइवर साहब ने थोड़ा सा आर्ग्यू किया, उनको दरवाज़ा ही बंद कर दिया था, जाने नहीं देना चाह रहे थे ड्राइवर साहब। तो खैर बाहर उन्होंने कहा कि हम बस के दूर नहीं जा रहे, नज़दीक ही खड़े होकर सिगरेट पिएंगे। दिस इज़ कॉमेडी ऑफ एरर्स हियर। बस रुकी भी है तो भाई कोई उतरना चाह रहा है तो उतर जाने में। अव्वल तो बस रुकी ही क्यों है, अगर पैसेंजर नहीं है तो चलें आगे। शेड्यूल स्टॉप पे है नहीं, अजीब मुहिम है। ड्राइवर साहब अब ख़ुद भी उतर गए, पानी की बोतल लेकर नीचे उतर गए, उनको पानी पीने का ब्रेक चाहिए होगा। ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, सिगरेट के लिए गए। चलिए ड्राइवर साहब बैठ गए। आगे रुकेगी बेटा। जाओगे तो मैं ब्रेक नहीं मारूंगा, पहले बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको ब्रेक नहीं मारूंगा, मैं रुकूंगा सवारी हमारी आगे को। आपकी वजह से ना हमें एक बंदे के साथ मुँहमारी करनी पड़ रही है। अभी आ जाए ऊपर। रखो सामान, जान छुड़ाओ। चलो जी, जितना जिनका इंतज़ार वो मुसाफिरान आ गए। पहले घंटा इंतजार करो। ये पहुँचे हैं जामशोरो टोल प्लाज़ा। टाइम हो रहा है 9:13। बहुत शदीद ट्रैफिक जैम की वजह से भी आखिर हैदराबाद शहर को क्रॉस कर रहे हैं। इस तरफ वेरी वेरी ह्यूज। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का आपने सारे वो देखे होंगे। फास्ट एंड फ्यूरियस, पाकिस्तान में फास्ट एंड फ्यूरियस जो है ना वो बसेस में होती है। आई मीन द वे दे ड्राइव, दे आर एज गुड एज विन डीजल एंड पॉल वॉकर। Okay.
You may call it an adrenaline pumping moments. नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन कौन इसको बताए, कौन इसको कंट्रोल कर सकता है। ये जो मोटरवे ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम ही है, बिकॉज मोटरवे पे not everyone defies the rules and laws and strictness and the speed limit. इस रोड पर as such there is no speed limit. जो जितना भगा सकता है खुली सड़क पर उसको आज़ादी है, लेकिन रिस्की एंड इट्स डेंजरस। हम आके रुकेंगे सकरन पर, जो पहला स्टॉप लेंगे सकरन पर, और वहीं मेरे ख्याल में कुछ लंबा स्टॉप होगा, खाना पीना जो है वो भी वहीं करना पड़ेगा। देखते हैं क्या मिलता है, अगर शदीद भूख लग रही है। ओह माय गॉड, ठीक आ गया था, ये वो रोड के वो पैचेस हैं जो कब से बन रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे, बन नहीं चुक रहे। करना किसने है, कर क्यों नहीं रहे, पूछना किसने है, पूछ क्यों नहीं रहे, काम एंड ऑफ द डे हो नहीं रहा, एक्सेप्ट सफ़र करने के जो दोनों सफ़र आप समझ लें, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, तो वो सफ़र जो है वो आम आदमी कर रहा है। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं कि ये काम ना होने का जो तोहफ़ा है ये सूबा सिंध में ही ज़्यादा देखा जाता है, और देख रहे हैं पिछले कई सालों से। बाकी मुल्क के हिस्सों में, पंजाब में और KPK में सड़कें आर 100 times बेटर दैन व्हाट वी हैव इन सिंध। चलें, सफ़र तो करना ही है, दोनों सफ़र करने। ये इस वक्त हमारी GPS ऐप के मुताबिक स्पीड है 100 किलोमीटर्स 2, 3, लेकिन ये ब्रेक हो जाती है जब कंजेशन होती है। जी, मैंने आपको कराची में अभी अपने लंबे सफ़र का सिर्फ पहला हिस्सा दिखाया था, बताया था कि मैं अभी मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान से आगे कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाना है, क्या प्लान है, वो अब थोड़ा सा खटाई में पड़ता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि जो वापसी के तमाम बसें जो मैंने चेक की हैं अभी तक, उन पर मुझे कोई हौसला बख्श सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, मुझे सीटें मिल रही हैं। तो सुबह जब मुल्तान पहुँचेंगे तो फिर फाइनल डिसाइड करूँगा मैं कि व्हाट डू आई हैव टू डू। ये जो एक्सटेंडेड छुट्टियाँ लोग मनाते हैं ना बकरीद पे, और अभी तक वापस नहीं आए, अब आ रहे हैं, की वजह से बहुत ज़्यादा रश है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। सकरन, चलो जी, टाइम हो गया है 10:55 और हम अपने पहले 20 मिनट के स्टॉप पर पहुँचे हैं सकरन। यहाँ जनाब काफ़ी रौनक है, बड़ी फैमिलीज़ और लोग, पैसेंजर। अब्दुल वदूद मुल्तान का सोहन हलवा शॉप है, और ये रेस्टोरेंट है इधर। खाना कुछ खाता हूँ, है क्या क्या। आसिफ रेस्टोरेंट, लजीज़ पकवानों का आला मरकज़। काफ़ी रौनक है इधर। ब्रेक वक्त 1, 2, 3, 4 बसेस, 5 बसेस आएगी। अच्छा जी, हाँ, रेडी जो अवेलेबल था वो था दाल, आलू कीमा और गोश्त जो कि बीफ था। मैंने फिर पूछा चिकन है, तो कहने लगे कि चिकन कढ़ाई मिल जाएगी। तो चिकन कढ़ाई मंगाई है 1 पाव,
500 रुपये की बता रहे हैं। चिकन कढ़ाई है, 100 रुपये की रोटी है और 2 रोटियां 100 रुपये की होंगी। और पानी की बोतल मैंने मंगा ली ठंडी छोटी वाली, तो ये 50 रुपये की मिली। ये कढ़ाई आ गई, ये सैलड आ गई और 2 रोटियां आ गई। वाह जी वाह, रोटी बड़ी मज़ेदार गरम गरम लग रही है। कढ़ाई में ही खाने की पड़ रही है कढ़ाई। सही है, ओके। बहुत गर्म है, मुँह जल गया, लेकिन मज़ेदार है। ये है खालिद नासिर वालों की स्लीपर बस, कराची से मियांवाली, खुशाब, हैदराबाद, सरगोदा, सियालमोर, फैसलाबाद। और बस जो है वो AB फरारी। डिस्को लाइट्स। और ये हमारी बस खड़ी है। ओके जी, टाइम हो गया है 11:30, 35 मिनट का स्टॉप हो गया सकरन। खाने पीने से फारिग होके रिफ़्रेश हो गए और अब वापस बस में बैठ गए। ओके दोस्तों, टाइम हो गया 4:43 और पहुंची है हमारी बस आज़मपुर सर्विस एरिया M5 मोटरवे पर। और सादिकाबाद का ये इलाका है। तो सबसे पहले हमारी बस यहाँ पहुँची थी आज़मपुर। इस बस का जो मॉडल है वो है ZK 6138 HP। पाकिस्तान में ड्राइवर हज़रात जो हैं वो बस सिर्फ गाड़ी चलाने की हद तक ही इल्म रखते हैं या नॉलेज है उनकी, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता। मैंने पूछा ड्राइवर से, और इससे पहले भी जिन बसों में मैंने ट्रैवल किया है, मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई आपकी ये बस यूटॉन्ग तो है, इसकी कितनी पावर है, हॉर्स पावर कितनी है और मज़ीद क्या डिटेल्स। तो कहते हैं ये तो मालिकों को पता है, मालिक हमें बस देते हैं, हम तो सिर्फ बस चला रहे हैं। क्या कर सकते हैं। तो इसको इंटरनेट पे देखना पड़ेगा इस मॉडल को कि ये ZK 6138 HP जो है ये कितने हॉर्स पावर की है। अच्छा नाज़रीन, हमने मोटरवे M5 जो है वो उच्च शरीफ के टोल प्लाजा से छोड़ दी थी और उसके बाद फिर हम अंदर आ गए शहरों, मुख्तलिफ़ शहरों से गुज़रते हुए अलीपुर आया था, रोहिला वाली आया, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो गुज़र गई और वो मुझे पता नहीं चल सका क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था, वो तो नहीं रहा था। वो थी पंजनद बैराज जो है वो भी गुजरा दरिया चिनाब पर जो था। दैट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उसको मैंने कैप्चर करना था, लेकिन वो इतनी तेज़ी में बस गुज़र गई कि मैं जितनी देर में मैंने देखा उतनी देर में हमने वो क्रॉस ही कर लिया। तो अभी रोहिला वाली से हम गुज़र रहे हैं और अंदरूनी रास्तों से होते हुए, छोटे बड़े शहरों से होते हुए हम पहुँचेंगे मुल्तान। लेकिन ये मुझे एक्सपेक्टिंग मैं कर रहा था कि हम मोटरवे छोड़ देंगे और ये अंदरूनी शहरों से होते हुए गुजर कर मुल्तान जाएंगे। दिस इज़ समथिंग न्यू। दोस्तों, टाइम हो गया 9:15 और अभी इस बस में मैं पहुंचा हूँ मुल्तान। काफ़ी लेट हो गई गाड़ी। ये पहुंचना था इसको 7 बजे, ये 9:15 बजे पहुंच रही है, 2 घंटे लेट। काफ़ी लोगों ने शिकायतें की। बस अच्छी थी, बस बहुत ही उम्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदिल शाह कोच की जो बसें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, नई हैं, बेहतर हैं और बेआवाज़ हैं और कंफर्टेबल हैं। जहाँ तक सर्विस की बात है तो जो रिकमेंडेशन मुझे की गई थी मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुछ,
उन्हीं रिकमेंडेशंस की वजह से मैंने ये ट्रिप किया इस बस में। तो अपार्ट फ्रॉम द बस कंडीशन, जो सर्विस है वो होपलेस लफ्ज़ जो है उससे भी कोई और लफ्ज़ हो तो वो आप समझ लें। आई एम ह्यूजली वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत ही अनप्रोफेशनल, बहुत ही वही हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली जैसे बस पुराने ज़माने में हुआ करती थी बसें कि बदतमीज़ ड्राइवर, बदतमीज़ कंडक्टर, बदतमीज़ी से पेश आना, वही इसमें मुझे आज देखने को मिला। ना चाहते हुए भी मुझे ये सफ़र करना पड़ा। मैं बीच में तो अबॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ये कि मैं इस बात का आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू आउट कराची से लेकर यहाँ तक 14 घंटे के सफ़र में जो अटेंडेंट है उसकी तरफ से एक दफ़ा भी पूछा नहीं गया कि पानी पिएंगे। ना सर्व करना तो दूर की बात है, पूछने की बात कर रहा हूँ कि ना ग्लासेस मौजूद थे, पानी की बोतलें भरी हुई रखी हुई थी, लेकिन ना पूछा, ना सर्व किया, ना दिया। उसके बाद एक जगह सकरन पे जहाँ स्टॉप ओवर था, वहाँ ये था कि जो अभी मुझे मुल्तान पहुँचने से थोड़ी देर पहले पता चला कि जो आदिल शाह के मुसाफिर हैं उनके लिए जो वहाँ खाने की कीमत है वो फ़िक्स है 200 रुपये। हर जो भी आप खाएँ रोटी के साथ 200 रुपये वो होगी। ये बात बस में सकरन पहुँचने से पहले अनाउंस नहीं की गई, नतीजतन मुझे नहीं पता चल सका। अब उनका जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, जिन्होंने मुझे ये ख़बर दी, तो मैंने कहा भाई आपको अनाउंस क्यों नहीं किया? तो मौसूल फरमाते हैं कि हमारे 90% मुसाफिरान जो हैं वो तो रेगुलर हैं, उनको तो पता है। मैंने कहा नहीं, ये तो बात समझ में नहीं आएगी। सारे तो नहीं हो सकते, हर रोज़ आदमी सफ़र नहीं करेगा आपकी बस में आपको, और अगर करे भी, मान लेते हैं चलें आपकी बात, स्टिल ये एक सिस्टम प्रोटोकॉल है कि आप बताएंगे कि आप कौन से स्टॉप पे पहुंच रहे हैं, कितने, और यहाँ क्या अगर कंपनी ने कोई फैसिलिटी दे रही है तो वो आप अनाउंस करें, बताएं। तो ये एक वजह हुई कि मुझे वहाँ नहीं पता चल सका। हो सकता है कि मेरे अलावा कुछ और भी नए मुसाफिर इस बस में सफ़र कर रहे थे। उसके बाद वहाँ से जब निकल के तकरीबन कोई घंटे डेढ़ के बाद, यानी कि खाना खा के निकलने के घंटे डेढ़ के बाद 2 लोगों ने पानी मांगा, तो जो अटेंडेंट है उसने न सिर्फ उनको झिड़क दिया बल्कि ये कहा कि अभी तो खाना खाया है, अभी फिर पानी चाहिए। ओह माय गॉड, मैं तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती से कि उनकी खुशकिस्मती से कि मुझसे ये बात उसने नहीं कही। अगर मेरे साथ कहता तो फिर शायद कुछ और सीन हो सकता था। उस वक्त वो बच्चे थे, यंग थे लड़के, वो बेचारे, उनको दिया उसने पानी ज़रूर, लेकिन ये बात कह कर दिया। थर्डली, जिस बस में मैं कराची से चला वो 7 बजे चलती है और दूसरी बस 8 बजे चलती है, दोनों मुल्तान के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं बताया, मुझे पता नहीं था कि जो 7 बजे चलेगी बस, जिससे मैं आया हूँ, ये जो मेरे पीछे खड़ी है, ये 7 बजे चली थी। ये मोटरवे पर से उतर जाएगी उच्च शरीफ में, और फिर ये अलीपुर, खानपुर, खानगढ़ और न जाने कहाँ से छोटे बड़े शहरों से होती हुई ये मुल्तान पहुंचेगी। यही वजह हुई है इसके लेट होने की भी। जबकि ये पता ही चला कि वो जो 8 बजे जो चलती है बस, वो मोटरवे पे रहती है थ्रू आउट, और वो डायरेक्ट मुल्तान पहुंचती है कराची से चल के। तो मैंने वो चंद बातें जो ज़रा ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी वो आपको बताई। माई टोटल डिसअपॉइंटमेंट विद आदिल शाह एक्सेप्ट फॉर द बस इटसेल्फ। और आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप इसमें ट्रैवल करें। सिर्फ बस की सहूलत या बस के अच्छे होना इज़ नॉट दी ओनली थिंग, सर्विस मैटर्स मोस्ट। तो सर्विस तो इनकी बहुत पुअर है। तो एनीवे, टाइम हो गया है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये व्लॉग यहाँ एंड होगा। थोड़ी देर बाद आपसे कुछ देर बाद दोबारा मिलता हूँ। अगले व्लॉग में देखेंगे आप वो, जो दोबारा मिलूँगा। तो इस व्लॉग का यहाँ इख्तिताम। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर bearing with me, for watching this vlog. Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.
ये जी बस है यूटोंग की जो जिसमें मैं आया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। द ओनली थिंग इज़ कि इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि इसकी मैंने लेंथ नाप ली, जो कि मुझसे पूछा गया था मेरे इंडियन सब्सक्राइबर ने। तो वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे ख्याल में इंडिया में लोग या और व्लॉगर्स बस की के बस की हॉर्स पावर वगैरह मॉडल। तो इसका मॉडल है 2022 की ये यूटोंग मास्टर ओरिजिनल बस है। इसमें कोई इन्होंने अपग्रेडेशन या कोई और शोशा नहीं की। और इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 12.5 मीटर, 25 फुट के करीब 12.5 मीटर लेंथ है इस बस की। तो ये बस इसी तरह ये भी इनकी एक खड़ी हुई है, ये ज़रा डिफरेंट लिवरी में है। लिवरी का फ़र्क है, इनकी बसों में साइड पर आदिल शाह लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ फ्रंट शीशे पे या विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं उस पर उर्दू में आदिल शाह लिखा होता है, जैसे कि लिखा हुआ आदिल शाह। ये जनाब एक अलमक्का की एग्जीक्यूटिव क्लास बस है मुल्तान टू रावलपिंडी, किराया नामा 2400 रुपये। ये भी यूटोंग मास्टर है और ये 2x2 इसी तरह ब्लैक और ऑरेंज में।